जय हिंद। स्वागत है पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। साथियों, आज 2023 साल का आखिरी दिन है और निरंतर प्रयासरत रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों का भी थोड़ा बहुत प्यार और सपोर्ट मिल ही रहा है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 2023 ठीक ठाक रहा है और उम्मीद करते हैं कि 2024 में आप और हम सभी एक नए उत्साह और एक नए जोश के साथ फिर से शुरुआत करेंगे और एक नया डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके और अग्रसर रहिए। क्योंकि 2024 के फरवरी में बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम होने जा रहा है और जब भी बात करते हैं पढ़ने और पढ़ाने की तो हमेशा स्टूडेंट के अबाउट सोचते हैं। तो आज सोच रहे हैं कुछ अभी जब तक 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है तब तक कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट लेके आपके लिए आऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन हो। अपना अनुभव झोंक दिया हूँ तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ज़रूरत बच्चों के साथ और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, आज का हमारा प्रोसेस, हमारा जो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, NH3 होता है और इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th बोर्ड वाले एग्ज़ाम में और इसका प्रोसेस का नाम तो सभी कंपटीशन में छपने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ सभी लोग देख सकते हैं। देखिए, लार्ज स्केल पे अमोनिया जो बनता है ना, वो हेबर प्रोसेस से बनता है और हेबर्स प्रोसेस में होता क्या है सुन लीजिए। पहला तो बात यही पूछेगा, नेम द प्रोसेस बाय विच अमोनिया गैस इज प्रिपेयर्ड। तो हेबर्स प्रोसेस को टिक कर दीजिएगा आप बड़े पैमाने पे जब भी बात करें। तो इसमें होता क्या है, हाई प्रेशर, लगभग 200 ATM प्रेशर और हाई टेम्परेचर अबाउट 700 केल्विन टेम्परेचर। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, लाइक ये भी पूछता है कि कौन सा कैटालिस्ट, Fe2O3 फाइन कैटालिस्ट होता है इसके लिए विद K2O आइदर Al2। जब अमोनिया गैस प्रिपेयर्ड होता है किसके किसके रिएक्शन से, तो N2 और H2 के रिएक्शन से। ठेठ में सर याद रखिए, जब नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाया जाता है किसके किसके प्रेजेंस में, फेवरेबल कंडीशन आपसे पूछेगा तो 200 ATM प्रेशर और 700 केल्विन टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 के साथ आप क्या दीजिएगा, K2O3 या नहीं तो K2O नहीं तो Al2O3। तो तब जाकर के सर अमोनिया गैस NH3 बनता है। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। देख लिए, अमोनिया नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस स्टेट भी लिख देते हैं को 200 ATM प्रेशर 700 केल्विन टेम्परेचर ये कैटालिस्ट का काम करेगा के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाइएगा तो अमोनिया गैस बनेगा। याद रखिएगा, NH3 फार्मूला होता है। बैलेंस करने के लिए इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है तो 2 लगा दिए। जैसे ही 2 लगाए हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, 2 3 लगा दिए, बैलेंस हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर फेवर करेगा और हाई टेम्परेचर पे इसका रेट घट जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कम हो जाता है। ये भी बात एग्जाम में पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा इस प्रोसेस में, अमोनिया का प्रिपरेशन सर घट जाएगा। ये देखिए, ई एरो को पहचानते होंगे, ई जो एरो है इरिवर्सिबल रिएक्शन का एरो है, मतलब ये दोनों ओर से रिएक्शन होता है। इधर से ये भी कुछ अमाउंट में बनता है, धीरे धीरे इसमें भी टूटता है, इसी को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन, यही आपका अमोनिया है। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या पूछेगा। पहली बात फिर से सुन लीजिए, दिमाग में छप जाना चाहिए। पहली बात प्रोसेस का नेम, हेबर प्रोसेस। दूसरी बात, अमोनिया गैस के लिए फेवरेबल कंडीशन, प्रेशर 200 ATM, टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, किसके कौन कौन सा कैटालिस्ट अर्थात उत्प्रेरक Fe2O3 और किसके साथ, K2O या Al2O3 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनिया बनता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी बात याद रखना है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आपको याद रखना है क्या, जो हाई प्रेशर जो होता है वो अगेंस्ट करता है और लो प्रेशर फेवर करता है। तो अमोनिया का ये खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं जितने भी 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और क्या कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।